बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती उलूम की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, आज के सबक में जो है हम क्योंकि आप जानते हैं कि हम बाब नंबर 5 पढ़ रहे हैं जोग्राफिया, और आज मैं आपको सबक नंबर 6 मुकम्मल करवाऊंगी। सबसे पहले हम पिछले सबक की दोहराई कर लेते हैं जिसमें हमने टाइम जोन के बारे में पढ़ा। तो जल्दी से मुझे बताया कि दुनिया के कितने टाइम जोन्स हैं। दुनिया को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया है। ग्रीनविच से 12 जो है वो मशरिक में है और 12 जो है वो मगरिब में है। आज हम इस काबिल हो जाएंगे कि ग्रिड हवाला यानी कि ग्रिड रेफरेंस की मदद से किसी मकाम का तयन करने में अर्ज बल्द और तूल बल्द का इस्तेमाल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, टाइम जोन से पहले हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी कि तूल बल्द और अर्ज बल्द के बारे में पढ़ा था। दरअसल आज हम इसको फिजिकली हम जानेंगे कि किस तरीके से इन दोनों लाइंस जो हैं, ये जो मैप के ऊपर ग्लोब पे ड्रॉ हुई होती हैं, दरअसल इनका मकसद क्या है, ये किस तरीके से इनकी क्या अहमियत है और ये क्यों इस्तेमाल की जाती हैं, आज हम इस बारे में जानेंगे। तो कबल पढ़ाई अर्ज बल्द और तूल्स बल्द असल में क्या है। तो अर्ज बल्द की जो लाइनें हैं ये पैरेलल लाइंस हैं जो कि इक्वेटर के साथ पैरेलल ड्रॉ की गई हैं मशरिक से मगरिब की तरफ, और इसी तरीके से ये जमीन को दो कुर्रों में डिवाइड करती हैं, शुमाली कुर्रे में और जनूबी कुर्रे में। जबकि अर्ज बल्द या लॉन्गिट्यूड लाइंस जो हैं ये कुतुब शुमाली से कुतुब जनूबी की तरफ ड्रॉ की गई हैं और ये दुनिया को दो कुर्रों में डिवाइड करती है, मशरिक और मगरिब में। और ये टोटल कितनी लाइंस हैं? ये 180 है। 90 जो है वो शुमाल में और 90 जो है वो जनूब में है। और जो अर्ज बल्द की लाइन है ये 360 है। 180 जो है वो मगरिब में और 180 जो है वो मशरिक में है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि उफका यानी कि पैरेलल लाइंस जो हैं ये अर्ज बल्द कहलाती हैं, जबकि जो अमूदी लाइनें हैं लेंथ वाइज ड्रॉ हुई हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम अर्ज बल्द कहते हैं, तूल बल्द कहते हैं सरगर्मी के तौर पे। लेकिन ये ग्रिड रेफरेंस है क्या? तो आपको एक सरगर्मी याद होगी लेक्चर नंबर 2 से, जिसमें हमने किसी भी जगह के महल्ले वकू को जानने के लिए हमने आपसे ये पढ़ा था कि जो है नक्शे का इस्तेमाल किया जाता है। अब नक्शे में किसी भी जगह को ढूंढना हो तो उसको कैसे बआसानी ढूंढ सकते हैं, यानी कि ये अगर आपका ग्लोब है तो ये किस डिग्री पे किस मकाम पर वाक़े है, इसके लिए ये जो एक पूरा जाल सा बनता है अर्ज बल्द और तूल बल्द को मिलाकर, इसको हम ग्रिड रेफरेंस कहते हैं या ग्रिड का हवाला कहते हैं। और इसी से जो है हम मुख्तलिफ जगहों को जो है वो आसानी से लोकेट कर सकते हैं। तो क्लास में तलबा को एक ग्लोब या नक्शा दें और इनसे अर्ज बल्द और तूल बल्द की शनाख्त करने को कहें। ये बहुत आसान काम है। बच्चों को आप ये ग्लोब दिखाएं और उनसे कहें कि इसमें पहले लैटिट्यूड लाइंस यानी कि अर्ज बल्द ढूंढें और फिर लॉन्गिट्यूड तूल बल्द लाइनें जो है वो ढूंढें। आसान है, ये तूल बल्द और ये अर्ज बल्द। ये एक्टिविटी करने के बाद बच्चे जो हैं अपनी किताब में सफ़ा नंबर या पेज नंबर 53 खोलेंगे। जल्दी से पेज को खोलें। उम्मीद है तमाम बच्चे ये सफ़ा खोल चुके हैं। चले आए अब इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। ग्रिड रेफरेंस से पाकिस्तान का महल वकू यानी कि लोकेशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू ग्रिड रेफरेंसिंग। हर घर, शहर, मुल्क का खास मकाम और महल वकू होता है। ये मकाम तूल बल्द और अर्ज बल्द के खतूत की मदद से जाहिर किए जाते हैं। अर्ज बल्द और तूल बल्द के इन खतूत को ग्रिड खतूत भी कहा जाता है। इन खतूत की मदद से हम दुनिया के किसी भी मकाम के महल वकू का पता लगा सकते हैं। पाकिस्तान के मकामात तलाश करने के लिए हमें इन सिमतों की मदद से का सही पता लगाना होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है और जो प्राइम मेरिडियन है वो भी 0 डिग्री पर है। बाकी हर जो लाइन है उसकी एक डिग्री होती है और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये एक जाल सा बन जाता है और इस तरीके से हम किसी भी एक जो ग्रिड है उसके अंदर किसी भी जगह का आसानी से पता लगा सकते हैं, उसकी डिग्री को या उसकी लोकेशन को मालूम करके कि कितने ये डिग्री नॉर्थ में है, कितने डिग्री ईस्ट में है, कितने डिग्री वेस्ट में है। तो पाकिस्तान की अगर हम शिमत का अंदाज़ा लगाने जाएं तो पाकिस्तान के ऐन शुमाली इलाकों के खते अर्ज बल्द देखेंगे जो कि 37 दर्जे शुमाल में है। तो अब पाकिस्तान के नॉर्थ की तरफ आप जाएं, एक्सट्रीम नॉर्थ में, तो ये 37 डिग्री नॉर्थ है। और पाकिस्तान के ऐन जनूबी इलाकों के खते बल्द देखें तो कि ये 23 दर्जा शुमाल में है। और पाकिस्तान के ऐन मशरिक इलाकों के खते बल्द देखें तो आप मशरिक की तरफ अब आप जाएंगे तो ये 77 दर्जे मशरिक में है। और पाकिस्तान के ऐन मगरबी इलाकों में अगर आप जाएं यानी कि वेस्ट की तौर पर जाएं तो ये 60.8 जो है वो मशरिक में है। लिहाजा पाकिस्तान निस्फ कुर्रा शुमाली में 23 दर्जे से 37 डिग्री शुमाली अर्ज बल्द और 60.8 से लेके 77 दर्जे मशरिक अर्ज बल्द में वाक़ है। तो ये पाकिस्तान की
ग्रिड रेफरेंसिंग या ग्रिड हवाला है इसका। ये देखें, अब आप अगर आप नॉर्थ की जानिब जाएं तो आप यहां से इसका अंदाजा लगाएंगे। सबसे पहले तो ये 60.8 से लेकर 60.8 ईस्ट से लेकर, और यहां पर आप देख सकते हैं इसको, ये है 77 जो है, ये देखें 77 ईस्ट तक है। और अब अगर हम इसको इस तरीके से देखें, ये अभी हमने इस तरह से देखा है, अब अगर हम इसकी लेंथ वाइज देखें तो यहां पर ये 37 नॉर्थ से लेके 23 नॉर्थ तक है ये चीज। तो ये पूरा हमने पाकिस्तान का आसानी जो है वो अंदाजा लगा लिया। अब आप अंदर भी पाकिस्तान के किसी भी हिस्से की लोकेशन को आसानी जो है वो ग्रिड के जरिए पहचान सकते हैं। रियासत जम्मू कश्मीर का महल वकूअ। रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो 32.17 से लेके 36.58 अर्जबल्द में और 73.26 से लेके 80.30 तूल बल्द के दरमियान वाक़ है। रियासत के शुमाल में चीन और ताजिकिस्तान, मशरिक में तिब्बत, जनूब में पाकिस्तान, भारत और मगरिब में पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाक़ हैं। अब ये आज़ाद जम्मू कश्मीर का ग्रिड रेफरेंस है। ये इसको आसानी जो है वो हम ग्रिड रेफरेंस के जरिए ढूंढ सकते हैं। वर्कशीट आप मुकम्मल करेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मौजूद है। ये खाली जगह पुर करनी है, आप अपनी किताब की मदद से इसको मुकम्मल कर सकते हैं। अब जैसे डैश की लाइनों से आप मकामात का वो कर सकते हैं, तो ये ग्रिड हवाले के जरिए आप कर सकते हैं। अर्जबल्द और की इन लकीरों को डैश भी कहा जाता है, इनको मुतवाज़न लकीरें भी कहा जा सकता है। और 0 डिग्री पर वाक़ तूल बल्द जो है इसको हम प्राइम मेरिडियन या ख़त निस्फुल हार भी कहते हैं। अब इंग्लैंड डैश डिग्री अर्जबल्द पर है, में ग्रीनविच जो है वो 0 डिग्री पर वाक़ है। तूल बल्द के हवाले से आलमी वक्त को टाइम जोन में तकसीम किया गया है, ठीक है, 24 टाइम जोन्स में तकसीम किया गया है। शुमाल से जनूब की जानिब खींची गई लकीरों को डैश कहा जाता है। शुमाल से जनूब की जानिब खींची हुई को हम तूल बल्द कहते हैं। और सबसे बड़ी लकीर जो ज़मीन के मशरिक से मगरिब को घेरती है इसे हम ख़त उस्तवा यानी कि इक्वेटर कहते हैं। और ख़त उस्तवा के ऊपर ज़मीन का डैश हिस्सा कहलाता है, कुर्रा शुमाली कहलाता है, और निचला वाला जो है वो कुर्रा जनूबी कहलाता है। तो इस तरीके से आपने इस वर्कशीट को मुकम्मल करना है। इसके बाद होमवर्क में आप क्या करेंगे, आप जो मश्क में दिए गए सवालात हैं इनको आप अपनी कॉपी में मुकम्मल करेंगे, और आप अमली काम नंबर 2 भी करेंगे, जिसमें एक चार्ट पर तूल बल्द और अर्ज बल्द वाला दुनिया का नक्शा चस्पा करेंगे और मुख्तलिफ ममालिक के तूल बल्द और अर्ज बल्द के खतूत की निशानदेही करेंगे। इसके बाद एक ग्लोब लें और जमात के सामने नक्शे पर अंजाम दी गई सरगर्मी को दोहराएं। तो प्यारे बच्चों, अब आपने क्या करना है, आप एक नक्शा लेंगे और उसमें जो है मुख्तलिफ जगहों को ग्रिड रेफरेंसिंग की मदद से आपने ढूंढना है। आज के सबक में हमने ये जाना कि हर जो जगह है उसका एक महल्ले वकूअ होता है। इसी तरह जो दुनिया में मुख्तलिफ जगह हैं उनका भी महल्ले वकूअ है, और उनको नक्शे पे या ग्लोब पे ढूंढने के लिए ग्रिड रेफरेंसिंग या ग्रिड हवाले का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो 2 किस्म की लाइनें हमने ग्लोब पे ड्रॉ की हैं, तूल बर्द और अर्ज बल्द की, इनकी मदद से, क्योंकि इनकी हर एक लाइन की एक डिग्री होती है, हम उनकी मदद से इनको बासानी नक्शे पर ढूंढ लेते हैं। उम्मीद है आपने आज के लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।